गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने प्रकार के जजों की पोस्टें होती हैं, कौन से जज कौन सा कार्य करते हैं और किन जजों की क्या पावर होती हैं, साथ ही साथ जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, ये सब बातें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम समझेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन जज मतलब कौन कौन से न्यायाधीश होते हैं, कौन कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे डीजे, एडिशनल डीजे, असिस्टेंट डीजे, सीजेएम, जेएमएफसी, जेएमएससी, जिला जज, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट कौन कितनी सज़ा दे सकता है, कौन किस प्रकार के केस को सुनेगा, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप 0% कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी आपको इसमें 100% ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डीजे के बारे में, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज या जिला जज कहते हैं। ध्यान दें, डीजे को ही जिला जज कहा जाता है। मतलब हम जो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज है उसको ही हम जिला जज कहते हैं, सेशन जज कहते हैं और सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। लेकिन कब किसे कहाँ क्या कहेंगे यह आप जान लीजिए। अगर कोई डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केस की सुनवाई कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उन्हें कहेंगे जिला जज या डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन वहीं अगर वे किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे हैं, मतलब मर्डर, रेप आदि के मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो वहीं पर आप उन्हें कहेंगे सेशन जज या सत्र न्यायाधीश। वहाँ पर आप उन्हें जिला जज नहीं कह सकते। जब वे किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे हों तब उन्हें आप कहेंगे सेशन जज या सत्र न्यायाधीश। और ध्यान दें, या एक ही व्यक्ति है, दोनों फाइलें मतलब सिविल केस की फाइल और आपराधिक केस की फाइल, दोनों फाइलों को ये सुन सकते हैं। लेकिन कब कौन सी फाइल सुन रहे हैं उन्हें इसी नाम से जाना जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीजे की पावर के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट जज मतलब जिला जज जब वो क्रिमिनल मामले सुनेंगे तब उन्हें कहेंगे सेशन जज। तो सेशन जज जो हैं वे किसी भी व्यक्ति को कोई भी सज़ा सुना सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक। लेकिन उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट से सजेशन लेनी पड़ेगी और हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वो कोई भी सज़ा सुना सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड भी या फिर आजीवन कारावास भी। ठीक है। अब बात करते हैं एडिशनल डीजे मतलब अतिरिक्त जिला जज की। डियर फ्रेंड्स, प्रश्न उठता है, आखिर एडिशनल डीजे या अतिरिक्त जिला जज क्यों नियुक्त किए जाते हैं? तो इनकी नियुक्ति का कारण यह होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम बहुत ज़्यादा होता है। कई सिविल केस होते हैं, कई क्रिमिनल केस होते हैं। केवल एक जिला जज इतनी सारी फाइलों को नहीं निपटा सकता। इसलिए कुछ एडिशनल जिला जजों या अतिरिक्त जिला जजों की नियुक्ति की जाती है। आपने कई बार सुना होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मतलब एडीजे फर्स्ट, एडीजे सेकेंड, एडीजे थर्ड। तो जितने ज़्यादा मुकदमे होंगे उतने ज़्यादा काम होगा। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा मुकदमे होंगे उतना ही ज़्यादा काम होगा। उसी हिसाब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मतलब अतिरिक्त जिला जज नियुक्त किए जाएंगे और इनके पास वो सब पावर होगी जो जिला जज की पावर है। दोस्तों, जजों की इस स्टेज पर भी वही मैटर है। मतलब अगर मान लीजिए वे सिविल प्रकृति के केस सुन रहे हैं तो उन्हें कहेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या अतिरिक्त जिला जज।
और अगर वे क्रिमिनल केस सुन रहे हैं तब उन्हें कहेंगे अपर सेशन जज या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। और ध्यान दें, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पावर वही पावर होगी जो जिला जज की पावर है। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज की, जिन्हें हम सहायक जिला जज या सहायक सेशन जज या सहायक सत्र न्यायाधीश कहते हैं। अगर वे सिविल केस सुन रहे हैं तब उन्हें कहेंगे सहायक जिला जज। अगर वे क्रिमिनल केस सुन रहे हैं तब उन्हें कहेंगे सहायक सेशन जज या सहायक सत्र न्यायाधीश या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। अब दोस्तों, इनकी पावर की अगर बात करें तो इनकी पावर थोड़ी सी अलग होती है। ये असिस्टेंट मतलब सहायक जज होते हैं, तो इनकी पावर क्या होती है कि ये 10 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं और अनलिमिटेड जुर्माना लगा सकते हैं, जो भी अपराधी है उसकी कंडीशन को देखते हुए। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं CJM, ACJM और JMFC की। ठीक है, इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है। इस डिफरेंस को भी आप जान लीजिए। जब सिविल जज जूनियर डिवीज़न दीवानी मामलों मतलब सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं तब उन्हें सिविल जज कहा जाता है, परंतु जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तब उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर सिविल मामलों की सुनवाई की जाती है तो सिविल जज जो जूनियर डिवीज़न के होते हैं उनको सिविल जज कहते हैं। इसी तरह अगर वे आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं तब उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अब जब आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे चलेंगे तब बारी आती है CJM, जिसे हम बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर अब हैं ACJM। ठीक है, इनको हम बोलते हैं असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद आते हैं JMFC मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इसके बाद आते हैं JMSC मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास या फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। अब देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीन्स CJM की पावर क्या होती है कि ये 7 साल तक का कारावास दे सकते हैं, 7 साल से कम का कारावास दे सकते हैं, लेकिन 7 साल से अधिक की कोई भी सज़ा नहीं सुना सकते। इसके बाद बात आती है ACJM की। देखिए, जिस प्रकार अभी मैंने बताया था कि DJ और एडिशनल DJ दोनों की एक ही पावर होती है, उसी प्रकार CJM और ACJM दोनों की एक ही पावर होती है, लेकिन दो इसलिए बना दिए जाते हैं क्योंकि मान लीजिए कि कई मुकदमे आ रहे हैं तो सेम पावर के 2 लोग बनाए जाएंगे, क्योंकि कई मुकदमे आ रहे हैं, एक अकेला मजिस्ट्रेट कहाँ तक सुनवाई करेगा। ठीक है, अब बात आती है JMFC की, मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। अब दोस्तों, बात करें अगर इनके पावर की तो इनकी पावर ये होती है कि 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा सुना सकते हैं और 10,000 रुपये तक का जुर्माना इम्पोज कर सकते हैं। बस इनकी पावर यही होती है। ठीक है, अब JMFC के बाद बारी आती है JMSC की, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास या फिर हिंदी में हम कहेंगे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। इनकी पावर जो होती है वह है कि ये 1 वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा नहीं सुना सकते। 1 वर्ष से कम की सुना सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक की ये सज़ा नहीं सुना सकते। और जुर्माने की जो इनकी पावर होती है वह 5,000 रुपये तक का जुर्माना इनके द्वारा इम्पोज किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने समझा कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने टाइप के जज होते हैं और उनकी क्या पावर होती है। साथ ही साथ आपने जाना जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो ऐसी ही कानून संबंधी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।